Hello everyone, this is Gautam, ऑल इंडिया रैंक 1714 एंड 646 मार्क्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे माय डेली शेड्यूल फॉर माय नीट जर्नी। तो इस वीडियो को मैंने दो टॉपिक्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट, जब मेरी क्लासेस चलती थी, और सेकंड, जब मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया था उसके बाद। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ विथ माई क्लासेस, व्हाट वाज माय शेड्यूल। मैं था मॉर्निंग पर्सन। मैं उठता था सुबह 4 AM मुझे उठना, और 4 से 4:15 तक चाय वाय पीना और ये सब। फिर 4:15 पे मैं बैठ जाता था अपने स्टडी टेबल पर। अब स्टडी टेबल पर बैठने के बाद ये नहीं है कि आप सीधा बुक्स उठा के चालू कर देते हो। मैंने ये लिटरली ये फॉलो किया था कि आई यूज़ टू डू एक्टिव रिकॉल ड्यूरिंग माई फर्स्ट हाफ एन आवर लाइक मैं बैठा हूँ और मैं जस्ट सोच रहा हूँ कि मैंने पिछली बार की क्लास में ये टॉपिक पढ़ा था, इस टॉपिक के अंदर ये सब टॉपिक्स थे, इन सब टॉपिक्स के ये डायग्राम हैं, और इनकी लेबलिंग और जो भी कीवर्ड्स है उस टॉपिक के, वो मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ विद द क्लासेस दैट आई स्टडीड इन माई प्रीवियस डे। तो पिछले दिन का जितना भी जो होता था टॉपिक, वो मैं रिवाइज करने की कोशिश करता था जस्ट बाय सिटिंग आइडल एंड एक्टिव रिकॉल। उसके बाद हाफ एन आवर के बाद आई यूज़ टू स्टडी बायो। मेरी स्टडी की स्ट्रैटेजी रहती थी, पहले बायो पढ़ो, फिर केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स, क्योंकि बायो में फ्रेश माइंड की ज़रूरत होती है। एंड जब आप सुबह उठते हो 4 बजे, तो आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है, बिल्कुल बाहर भी शांति होती है, क्लियर थॉट्स, क्लियर माइंड, क्लियर एनर्जी। तो दैट हेल्प्स अ लॉट इन माई बायो। और बायो करने के बाद आई यूज़ टू स्टडी फिजिक्स। बायो भी मैंने लिख लिख कर याद करता था, क्योंकि सुबह का मॉर्निंग टाइम है, और एक बार अगर आप कोई चीज़ सुबह याद करते हो तो वो लंबे समय तक याद रहने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, रेदर देन अगर आप थके हुए दिमाग से बायो पढ़ते हो। तो सबसे पहले मैं पढ़ता था बायो। उसके बाद केमिस्ट्री में मोस्टली मैंने नोट्स रिवाइज़ किए थे। नोट्स भी जो क्वेश्चन कराए थे नोट्स में, उनको घर आके रफ़ कॉपी में सॉल्व करना। रफ़ कॉपी में सॉल्व करना और कॉपी करने में फ़र्क होता है। मैं क्वेश्चंस सॉल्व करता था, ना कि कॉपी करता था। तो आप भी अपने नोट्स को 100% पूरा कीजिए। तो मैं अपने नोट्स में जितनी भी थ्योरी लिखी हुई है, जितने भी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, सबको याद करता था, प्रीवियस डे के जितने भी नोट्स थे। उसके बाद चालू होती थी फ़िज़िक्स, और फिज़िक्स में जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं क्लास में और फार्मूलाज, उनको मैं याद करता था। फार्मूलेस को मैंने अलग फार्मूला शीट पे उसी टाइम लिख देता था, ताकि बाद में मुझे फार्मूला शीट बनाने के लिए अलग से टाइम ना निकालना पड़े। तो चैप्टर चल रहा है, फार्मूला शीट बन रही है, नोट्स साथ साथ रिवाइज हो रहे हैं, और तब तक टाइम होता था 8 o'clock। 8 के बाद मैं 15 मिनट करता था मेडिटेशन एंड योगा 8:15 तक, और 8:15 से 8:30 तक मैं करता था ब्रेकफास्ट करने के बाद मेरे पास बचता था 1.5 घंटा, 10 बजे तक। तो उस 1.5 घंटे में मैं सिर्फ और सिर्फ करता था क्वेश्चन प्रैक्टिस, चाहे वो बायो की हो, केमिस्ट्री की हो और फिजिक्स की हो। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में मेनली होमवर्क करता था, जो कि दिया जाता था ड्यूरिंग द क्लासेस, या फिर कोई एक्स्ट्रा बुक या एक्स्ट्रा जो भी मटेरियल मुझे करना होता था, वो मैं करता था उस 1.5 घंटे में। तो फिर बच जाते थे 10, एंड 10 o'clock आई यूज़ टू गो टू बेड। अब आप बोलोगे ये क्या हो रहा है कि 4 बजे उठ रहा है, 10 बजे सो रहा है। तो देखो, मेरा शेड्यूल ये था कि पढ़ने से पहले सोना चाहिए और पढ़ने के बाद सोना चाहिए, ताकि मेमोरी में सबसे ज़्यादा रिटेंशन हो। तो 10 बजे के बाद आई यूज़ टू गो टू स्लीप, और फिर मैं उठता था 12 बजे, और हमारी क्लासेस चालू होती थी 2 बजे। तो मेरे पास बचता था 2 आवर्स का बफर, 12 से 2 तक। तो उस टाइम में मैं लंच करता था, नहाता था, एंड आई यूज़ टू फॉलो माई हॉबी में जैसे गाने सुन लिए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर ली, थोड़ी घर वालों से बात करी। तो ये जो 2 आवर्स का बफर था, इनमें मैं ये सब एक्टिविटीज़ करता था। उसके बाद 2 to 8:30 चलती थी हमारी क्लासेस, एल की जो रेगुलर क्लासेस थी, 8:15 या 8:30 तक। तो 8:30 पे घर पे आने के बाद मैं करता था डिनर, और डिनर के बाद करता था एक लॉन्ग वॉक मतलब आधे घंटे का एक वॉक करता था मैं आराम से हमारे घर के पास वाले स्टेडियम में। उसके बाद बज जाते थे अप्रॉक्सीमेटली 9:30 या 10 बज जाते थे। तो उसके बाद मैं सीधा डायरेक्टली सोने चला जाता था। शाम को मतलब मैं कुछ नहीं पढ़ता था, और अगर कुछ ऐसा है कि भाई टेस्ट आ रहा है और थोड़ा सा बैकलॉग हो रहा है, तो मैं शाम के रात वाले हाफ एन आवर को यूटिलाइज़ करता था कुछ थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए, लाइक 9:30 से 10 बजे तक पढ़ लिया और 10 बजे सो गया। आफ्टर 10 o'clock आई नेवर टच्ड माई बुक एनी टाइम ड्यूरिंग माई होल 2 years जर्नी। तो ये था मेरा शेड्यूल ड्यूरिंग माई क्लासेस, जब मेरी क्लासेस चलती थी। तो ये शेड्यूल, लाइक आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, तो जो मॉर्निंग पर्सन है उसके लिए बेस्ट सूट होगा। और मेरी एक थ्योरी थी कि भाई पढ़ने से पहले और पढ़ने के बाद भी सोना चाहिए, क्योंकि पढ़ने से अगर पहले आप सो के उठ कर पढ़ोगे तो आपकी मेमोरी फ्रेश होती है, सब कुछ क्लियर होता है, नेगेटिव थॉट्स नहीं आते, द माइंड इज़ फुली पॉजिटिव, तो उसमें आपको याद अच्छे से होता है। और पढ़ने के बाद सोने से ये मतलब है मेरा कि जो आपने पढ़ा है मेमोरी, वो रिटेंशन अच्छे से हो जाएगा। क्योंकि बहुत बार बच्चे करते हैं कि उन्होंने पढ़ा और फिर रील्स चलाने लग गए, तो उससे ये होता था कि जो मेमोरी में जितना भी रिटेन किया हुआ है वो सारा वाइप आउट हो जाता था। तो उसको रोकने के लिए आई यूज़ टू गो टू स्लीप। ठीक है, तो ये था मेरा शेड्यूल ड्यूरिंग माई क्लासेस ड्यूरिंग माई 11th एंड 12th। तो अब उसके बाद क्या किया, जब आपकी क्लासेस बंद हो गई थी,
तो देखो, मॉर्निंग शेड्यूल तो 12 o'clock तक मैंने यही फॉलो किया था, सेम एज़ इट इज़। 12 o'clock के बाद जो मैं कोचिंग क्लासेस के जो आवर्स थे उसको मैंने कन्वर्ट कर दिए थे लाइब्रेरी के आवर्स में, मतलब 2 बजे के बाद मैं चला जाता था लाइब्रेरी। तो उस टाइम मेरा ये शेड्यूल था कि मैं सुबह सुबह सिर्फ पढ़ाई करता था, मतलब जितना भी मुझे रिवीजन करना है, फिज़िक्स के नोट्स है, फार्मूलाज है, जितना भी लाइक थ्योरी का काम है मैं सिर्फ सुबह करता था। बायो हो, केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, थ्योरी सबकी सुबह पढ़ेंगे। तो 2 से 5 होता है नीट का टाइम, और मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मैक्सिमम इसी टाइम पे करता था, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। तो जो मेरा माइंड था वो यूज टू हो गया था टू सॉल्व क्वेश्चंस ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 2 to 5। तो इससे क्या होता था कि जो मुझे स्ट्रेस होता है, जो होता है ना एनजाइटी कहते हैं, वो सब नहीं होती थी, क्योंकि लाइक जो मेरा स्टडी टाइम था उसी को मैंने कन्वर्ट कर दिया था नीट के टाइम में। तो लाइक हमें सेल्फ स्टडी का बहुत टाइम मिला था, अक्टूबर नवंबर में कोर्स खत्म हो गया था। तो लाइक हमारे पास 5-6 महीने थे सेल्फ स्टडी के लिए। तो उस टाइम में मैं हर रोज़ लाइक 2 to 5 आई यूज़ टू सॉल्व अ क्वेश्चन पेपर। लाइक लास्ट के 1.5-2 महीने तो लाइक हर एक दिन मेरा शेड्यूल होता था। अगर कोचिंग में टेस्ट है तो वो दे दो, वो सही ना हो तो घर में 2 से मतलब लाइब्रेरी में 2 से 5 टेस्ट पेपर। और अब आप बोलेंगे कि भाई पूरा दिन भी तो घर पे पढ़ सकते हैं। तो देखो, आई एम अ पर्सन, मैं बोर हो जाता हूँ जल्दी। लाइक अगर मैं सुबह पढ़ रहा हूँ 6 घंटे एक जगह पर बैठ कर, तो मुझे लाइक अगले दोपहर उठकर मुझे पढ़ने का मन ही नहीं करता था। लाइक एक जगह पर बैठे रहो पूरे दिन। तो लाइक आई यूज़ टू लाइक गो टू लाइब्रेरी, दैट वाज माय मेन रीज़न फॉर गोइंग टू लाइब्रेरी। लाइक शाम थी तो घर पे भी थी और लाइब्रेरी में भी थी, बट ये था कि भाई मन भी तो लगना चाहिए पूरे दिन। तो मैंने मेरा शेड्यूल चेंज किया था लास्ट के 2 महीने और लास्ट के 1 महीने में। तो लास्ट के 2 महीने में मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस को बढ़ा दिया था। लाइक जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सकती थी मैं करता था। सुबह के टाइम ही लाइक मैंने 6 घंटे जो निकाले थे, मैंने 4 to 10 अपनी पढ़ाई के लिए, रिवीजन के लिए, उसको मैं कट करके लाइक 4 आवर्स कर दिए थे, और 2 आवर्स उसमें भी क्वेश्चन प्रैक्टिस, और शाम के टाइम भी पूरे टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो उससे ये होता था कि मुझे जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं, जेई मेंस के हो चाहे एल की किसी मॉड्यूल में हो, रेस हो, उन सबको एक बार टच करने का मौका मिल गया था। और उसी वजह से शायद मेरी जो स्पीड थी पेपर को अटैम्प्ट करने की वो बढ़ गई थी। तो ये चला था 1 महीने तक। फिर उसके बाद जो लास्ट का महीना था उसमें मैंने अपने रिवीजन को बढ़ा दिया था, क्योंकि हमें एलन में बोला था कि लास्ट के 1 महीना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप रिवीजन पर फोकस करो। तो लास्ट के 1 महीना जो मेरा पढ़ने का टाइम था 4 to 10, उसको भी मैंने एक्सटेंड कर दिया था शाम के टाइम में। लेकिन 2 to 5 मैं हमेशा क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था, जब भी मैं घर पर बैठा हूँ और लाइब्रेरी में बैठा हूँ। 2 से 5 तो हमेशा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद अगर आपको टाइम मिल रहा है एम्पल अमाउंट, तो उसमें आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करिए, क्योंकि लास्ट का 1 मंथ इज़ नॉट अबाउट हाउ मच यू स्टडी, द लास्ट का 1 मंथ इज़ अबाउट हाउ बेटर डू यू स्टडी। तो लास्ट में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर फोकस रखिए। तो जितना ज़्यादा अच्छा रिवीजन होगा उतना ज़्यादा अच्छा आपका पेपर जाएगा। मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ मेरे शेड्यूल को। 4 बजे उठना, 4 से 10 पढ़ाई, फिर 10 से 12 सोना, और 2 से 8 कोचिंग क्लासेस, शाम को खाना खाना, walk, and then go to sleep. That was my schedule during classes, and after classes 4 to 10 घर पे सेल्फ स्टडी, और 2 से 8 लाइब्रेरी में सेल्फ स्टडी। That was over. Thanks for watching, and make sure to like and subscribe.